हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड के बाद आज हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पर अगर आप कोई धारावाही चालक रख देते हो, किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल। तो अगर मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसके बीच में कोई कंडक्टर आप रखोगे, तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगा, एक बल लगेगा। ठीक है। सो लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L having a current I is placed in a magnetic field B vector। क्या कह रहा है? माना चालक एक L लंबाई का चालक जिसमें I धारा प्रवाहित कर रही है, उसे B चुंबकीय क्षेत्र पर रखा जाता है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। So let a conductor of length L having a conduct current I is placed in a magnetic field B। माना एक L लंबाई का चालक जिसमें I धारा प्रवाहित कर रही है, उसे B चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। मान लीजिए ये नॉर्थ और ये साउथ, यहाँ पर हमारे दो चुंबक है। यहाँ पर एक ये कंडक्टर है जिसके अंदर I धारा बह रही है। इसकी लंबाई कितनी है? L लंबाई है। और ये यहाँ पर घूम रहा है v वेग से, यानी कि v वेलोसिटी है जिससे यहाँ पर घूम रहा है। ठीक है। तो हमें पता है कि अगर इसके अंदर आवेश प्रवाह करेंगे, सो द फोर्स, क्योंकि करंट कब आएगा? जब आवेश प्रवाह करेंगे। द फोर्स ऑन चार्ज बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो आवेश है उस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल कितना लगेगा? तो आवेशों पर, क्योंकि आपको पता है एक तार के अंदर यहाँ पर क्या चल रहा है? करंट चल रहा है। तो जब इसके अंदर धारा चलेगी तो इसके अंदर आवेश का प्रभाव होगा। तो आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल। तो आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल कितना हो जाएगा? F बराबर QVB साइन थीटा, हम सब जानते हैं, है ना। नाउ V यहाँ पर क्या है? V यहाँ पर है वेलोसिटी, यानी कि V का मतलब है वेग। अब आप एक बात बताइए, अगर इसकी L लंबाई है और ये घूम रहा है तो T टाइम पे, सो इफ L यहाँ पर मान लो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि विस्थापन है T समय पर। कितने समय पर? T टाइम पर, यानी कि समय यहाँ पर हमें T दे रखा है। तो यहाँ पर जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा L/T। सब जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। सभी को पता है कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है ना। तो हम इस v बाय एल को यहां पर पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट पे। तो पुट v इज इक्वल टू एल बाई टी इन इक्वेशन 1। एफ बराबर यहां आ जाएगा क्यू, v की जगह आ जाएगा एल बाई टी बी साइन थीटा। मैथ्स कहती है कि हम इस टी को इस क्यू के नीचे लिख सकते हैं, तो क्यू बाई टी बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल बी साइन थीटा। तो यहाँ पर जो क्यू बाई टी हमारा है, हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं चार्ज अपॉन टाइम का मतलब होता है करंट, है ना। चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमें मिल जाएगा एफ बराबर क्यू बाई टी की जगह आ जाएगा आई एल बी साइन थीटा। ये हमारा फोर्स बन जाएगा, यानी कि बल बन जाएगा, जिसको हम ऐसे भी जानते हैं एफ इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा। ये हमारा फोर्स बन गया, बल बन गया, किस पर? उस तार पर जो इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी है, जिसके अंदर आई धारा प्रवाह कर। चलिए नोट करते हैं फटाफट से। तो जो फोर्स किसी चार्ज पे लगता है मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, यानी कि आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगता है वो लगता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्योंकि इसके अंदर मान लो एल लेंथ है, आई करंट है, तो करंट का प्रवाह करेगा जब आवेश प्रवाह करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, तो वी का मतलब वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। तो हमें पता है अगर वेलोसिटी को लिखना चाहे, वेग को लिखना चाहे, तो विस्थापन बटा समय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि जो डिस्टेंस होगा या दूरी होगी वो एल बराबर होगी। टाइम टी समय पर ये घूम रहा है, तो वी की जगह हमने एल बाई टी लिखा। तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब इस वेग को हम कहाँ पे लगा देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे यहाँ पर पुट ऑन कर देंगे। तो v इजिकल टू एल बाई टी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रख दिया, तो f बराबर क्यू एल बाई टी बी साइन थीटा। तो क्यू बाई टी को हम क्या बोलते हैं? आई, है ना। चार्ज पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट टाइम को हम करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई हम कहते हैं। आवेश बटा समय को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा। तो हमने आवेश बटे समय को धारा बोला, करंट बोला, और इस एल बाई टी की जगह तो हमने क्या लिख दिया? देखो टी को यहाँ भेजा, तो क्यू बाई टी की जगह हमने क्या लिख दिया? आई एल बी साइन थीटा, बन जाएगा आई बी एल साइन थीटा। तो ये फोर्स होता है हमारे किसी कंडक्टर पे लगता है, जो तार पे किसी धारावाही चालक को यदि आप चुंबकीय क्षेत्र पे रखोगे, यानी कि किसी करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो उसके पास जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा। तो इन वेक्टर फॉर्म अगर हम इसको लिखें, यानी कि सदिश रूप में, अगर हम इसे सदिश रूप में लिखें, तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ बराबर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कई बार वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है, ये बात आपको याद रखनी। फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? आई बी एल साइन थीटा। अब यहां पर हम देखते हैं एफ बराबर है आई बी एल साइन थीटा, है ना। तो ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा? ये बल अधिकतम कब होगा? फोर्स इज मैक्सिमम फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बल अधिकतम
होगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो देखिए, पुट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, हम सभी जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, 1 होता है। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, आई बी एल साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होने के कारण एफ बराबर आई बी एल बन जाएगा। तो फोर्स हो गया हमारा एफ इक्वल टू आई बी एल, है ना, इतना न्यूटन। तो ये बल जो बल है ये अधिकतम बल है, मैक्सिमम फोर्स हमारे पास हमें। तो बराबर आईबीएल साइन थीटा, और साइन थीटा का मान 90 डिग्री आ जाएगा, तो 90 का मान 1 हो जाएगा, तो बराबर आईबीएल आ जाएगा। अच्छा, सेकंड चीज की बात करते हैं जरा हम, फोर्स इज मिनिमम। फोर्स इज मिनिमम व्हेन, ठीक है, फोर्स इज मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। बल न्यूनतम होगा, बल कब न्यूनतम होगा, जब थीटा का मान कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। तो जब 0 डिग्री हो जाएगा तो फोर्स मिनिमम आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा आई बी एल साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। सभी जानते हैं साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। तो फोर्स मिनिमम बन जाएगा, यानी कि बल न्यूनतम बन जाएगा, और वो कितना बन जाएगा, 0। तो इतना है न्यूनतम बल। तो मैक्सिमम कब होगा, जब 90 डिग्री होगा, और मिनिमम कब होगा, जब 0 डिग्री होगा। तो बराबर आईबीएल साइन थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा, तो 0 डिग्री में फोर्स मिनिमम आ जाएगा। अच्छा, नोट पॉइंट एक और है, एंड दिस फोर्स is the principle of electric motor। यह बल वैद्युत मोटर सिद्धांत है, ठीक है। तो ये बेसिक से हमने फॉर्मूले जाने, यहाँ पर हमने फॉर्मूले पे बात की कि कितना बल लगेगा। अब नेक्स्ट क्लास पे इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज की क्लास में इतना है। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।